हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन कंपटीशन स्टडी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन भिन्न का पार्ट 1 देखेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में छोटी भिन्न कौन सी होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनका डिफरेंस यानी इनका अंतर देखना है। 15 और 16 में देखें तो 1 का अंतर है। 19 और 20 में इसमें भी 1 का अंतर है। 24-25 में इसमें भी 1 का अंतर। 34-35 में इसमें भी 1 का अंतर। इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। एक में क्या होता है कि अंतर समान रहेंगे, दूसरा होगा कि जब अंतर नहीं समान रहेंगे। तो जब इनका डिफरेंस यानी अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटी होगी। तो यहाँ पे देखें तो डिफरेंस समान है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो मैंने बताया कि जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी होगी जब डिफरेंस समान हो। तो यहाँ 15/16 ये हमारा 15/16 ये सबसे छोटी भिन्न है। ये हमारा राइट आंसर है। देखें तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 6/7, 7/9, 4/5, 5/7 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले आप इनका क्या करेंगे, डिफरेंस यानी अंतर को देखेंगे। तो यहाँ पे देखें तो 1 का अंतर है 6 और 7 के बीच में, और 7 और 9 के बीच में यहाँ 2 का डिफरेंस यानी अंतर है। 4-5 के बीच 1 का अंतर है, और 5-7 के बीच 2 का अंतर है। तो यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। आप ये नहीं देखेंगे कि जिसका अंश सबसे छोटा वो वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी, वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ डिफरेंस समान नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिनका डिफरेंस कम है वो संख्याएं हटा देंगे। यानी 6/7 और 4/5 इनका डिफरेंस कम है तो आप ये संख्याएं हटा देंगे, क्योंकि जिनका डिफरेंस कम होता है वे संख्याएं बड़ी होती हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। अब जब डिफरेंस समान हो तो आप देख सकते हैं कि जिसका भिन्न सबसे छोटा वो वैल्यू सबसे छोटी होगी, वो भिन्न सबसे छोटी होगी। यहाँ पे 5/7 और 7/9, यहाँ पे बच्चा 7/9 ये भिन्न का डिफरेंस 2 है, और यहाँ पे 5/7 यहाँ भी भिन्न का डिफरेंस 2 है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा रहा कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। आप कहेंगे कि ये 5/7 सबसे छोटी भिन्न होगी, और ये 7/9 भी सही है। बट जब ये पहली सबसे छोटी भिन्न ये है, ये हमारी कहेंगे कि दूसरी सबसे छोटी भिन्न 7/9 है। तो हमारा आंसर 5/7 ये राइट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9 और c बराबर 5/7 हो तो कौन सही होगा। यानी इनमें देखना है ऑप्शन कौन सा सही ऑप्शन मैच कर रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे 3 और 5 के बीच में 2 का मिला, और 7-9 के बीच में यहाँ भी 2 का डिफरेंस मिला, और 5-7 के बीच में भी 2 का डिफरेंस मिला। यानी डिफरेंस हमारे समान है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब डिफरेंस समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटी होगी। तो यहाँ पे देखें तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 3/5। और यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो चिन्ह लगा होता है, जैसे यहाँ कोई संख्या लिख दी जाए, जैसे 1 और 2 मैंने लिख दिया, इसका मतलब हुआ है कि एक जो है वो 2 से छोटा है, यानी 2 1 से बड़ा है। जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है वो संख्या सदैव बड़ी होती है। यहाँ पे 3/5 ये छोटी संख्या है तो हमें इसकी तरफ मुंह बंद कर देना है। अब इससे बड़ी संख्या देखें तो यहाँ 5/7, 5/7 ये हमारी उससे बड़ी संख्या है, और उससे बड़ी संख्या हमारी ये 7/9 है। तो हम 3/5 को a लिख सकते हैं, क्योंकि ये a के बराबर है, और 5/7 ये c के बराबर है, 7/9 ये b के बराबर है। ये चिन्ह ऐसे आप लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a सबसे छोटा है, उससे बड़ा c है, उससे बड़ा b है। तो यहाँ पे देखें तो कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर, ऑप्शन नंबर सी हमारा
मैच कर रहा है। इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में बड़ी एवं छोटी भिन्न ज्ञात करें। अब भी मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले आप डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे मैं दूसरे टाइप से आप लोगों को बताती हूँ। 2 टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, छोटी बड़ी भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। एक कंडीशन होती है कि जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी के हर क्या है, समान है, और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी के अंश समान होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। जब यहाँ पे सभी के हर समान है तो आपको क्या देखना है कि जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटी होगी। जैसे अभी मैंने पहले क्वेश्चन बताया कि जब डिफरेंस यानी अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटी होगी। सेम कंडीशंस आप इस प्रकार से यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हर समान है। जब हर समान होते हैं तो जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटी होगी। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी एवं छोटी भिन्न ज्ञात करें। तो आप बता सकते हैं कि 9/13 इसका अंश सबसे बड़ा है, तो ये हमारी क्या हो गई, बड़ी भिन्न। ये हमारी 9/13 ये हमारी बड़ी भिन्न हो गई। और छोटी भिन्न ज्ञात करना है तो इसका अंश सबसे छोटा है। 3/13 को आप सबसे छोटी भिन्न, इस प्रकार से आप 3/13 को कह सकते हैं कि ये सबसे छोटी भिन्न है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं कि बड़ी एवं छोटी भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 9/13 ये सबसे हमारी बड़ी भिन्न हो गई और 3/13 ये हमारी सबसे छोटी भिन्न हो गई। यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, बट इस प्रकार से आपको एग्जाम में नहीं कोई ऑप्शंस मिलेंगे। वहाँ पे दिया होगा 1 एवं दोनों या A एवं B, A B दोनों, इस प्रकार से दिए होंगे। आपसे एक ही पूछा जाएगा, बट मैंने आप लोगों को आसानी से, ताकि आप बड़ी छोटी संख्या को समझ सके, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शंस लगा दिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब अंश समान हो हम किस प्रकार से छोटी बड़ी भिन्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5, 6/17, 6/13, 6/11, 6/19 में छोटी एवं बड़ी भिन्न ज्ञात करना है आप लोगों को। अब यहाँ पे देखा जाए कि सभी भिन्न की क्या है, अंश समान है। तो आप उसका अभी क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैंने बताया जस्ट उसका अपोजिट करेंगे। यानी अब आप यहाँ पे देखेंगे कि छोटी बड़ी भिन्न किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जिसका हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी होगी और जिसका हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ये 6/19 ये सबसे छोटी भिन्न होगी, क्योंकि इसका हर क्या है, इसका हर सबसे बड़ा है। जब अंश समान हो उस कंडीशन में आप इस प्रकार से देखेंगे कौन सा हमारा आंसर राइट है। और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करने की बात करें तो यहाँ पे 6/11 ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। जब अंश समान हो आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। जस्ट उसका अपोजिट करते हैं। तो प्लीज़ आज का वीडियो यहीं तक। आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन सभी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो आप लोगों को मैं इसी तरह के नए नए वीडियो बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग भी सहयोग करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।